कमांडो अर्जुन वो नाम था जो कोबरा बटालियन में सम्मान के साथ गूंजता था। वो अपनी तेज बुद्धि और अटूट जज्बे के लिए जाने जाते थे। अर्जुन सिर्फ एक सिपाही नहीं थे, वो अपने देश के लिए ढाल थे। उनकी आंखों में आग थी, देश को किसी भी खतरे से बचाने का वादा था। उन्होंने सालों तक सबसे मुश्किल हालातों में ट्रेनिंग ली थी, ऐसे ही पलों के लिए तैयारी की थी। उनका जिस्म मजबूत था, लेकिन उनका दिमाग उनका सबसे बड़ा हथियार था। वो जंगल की जुबान और अपने दुश्मनों की खामोशी समझते थे। वो मानते थे कि असली हिम्मत डर की गैर मौजूदगी नहीं होती, बल्कि डर के बावजूद काम करने की इच्छा होती है। ये विश्वास उनके किरदार की नींव था, जिसने उन्हें अपने साथियों के बीच एक लीजेंड बना दिया। मिशन बहुत जरूरी था। इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स में छत्तीसगढ़ के घने जंगलों में छिपे एक बड़े नक्सली कैंप का पता चला था। ये कैंप उनके ऑपरेशंस का नर्व सेंटर था, एक ऐसी जगह जहां वे अपने हमलों की प्लानिंग करते थे और नए रंगरूटों को ट्रेनिंग देते थे। कोबरा यूनिट को, जिसमें अर्जुन एक अहम सदस्य थे, एक गुप्त रेकी मिशन का काम सौंपा गया था। उनका मकसद था कैंप के लेआउट, ताकत और डिफेंस के बारे में बिना पकड़े गए जानकारी इकट्ठा करना। ऑपरेशन का नाम ऑपरेशन वाइपर रखा गया था। कमांडो जंगल की घनी छतरी के नीचे खामोशी से आगे बढ़ रहे थे। उनका हर कदम सावधानी से और जानबूझकर उठाया गया था, पूरी तरह से जानते हुए कि जरा सी भी गलती पूरे मिशन को खतरे में डाल सकती है और उनकी जान को गंभीर खतरे में डाल सकती है। टीम घंटों तक आगे बढ़ती रही, घनी झाड़ियों को चीरती हुई। हवा में नमी और जंगल की आवाजें भरी हुई थीं। अर्जुन आगे थे, उनकी इंद्रियां हाई अलर्ट पर थीं। उनकी निगाह हर परछाई और पत्तों की हर सरसराहट को स्कैन कर रही थी। उन्हें अपनी जिम्मेदारी का बोझ महसूस हो रहा था, न सिर्फ मिशन के लिए, बल्कि अपने पीछे चल रहे जवानों के लिए भी। वो इस जंगल को अच्छे से जानते थे। ये एक साथ एक पनाहगाह और एक युद्ध का मैदान था। उन्होंने इसके संकेतों को पढ़ना, इसकी फुसफुसाहटों को सुनना और इसकी ताकत का सम्मान करना सीखा था। प्रकृति के साथ ये गहरा जुड़ाव एक फायदा था, जिसका वो अक्सर अपने दुश्मनों को मात देने के लिए इस्तेमाल करते थे। बेरहम इलाके को न्याय की अपनी लड़ाई में एक सहयोगी में बदल देते थे। जैसे ही वे संदिग्ध लोकेशन के करीब पहुंचे, माहौल तनावपूर्ण हो गया। जंगल खामोश हो गया, एक संकेत कि वे अकेले नहीं थे। अर्जुन ने अपनी टीम को रुकने का इशारा किया। उनकी अंतरात्मा चिल्ला रही थी कि खतरा पास है। उन्होंने ये पैटर्न पहले भी देखा था। पक्षी गाना बंद कर देते थे और जानवर घात लगाने से ठीक पहले गायब हो जाते थे। दुश्मन करीब था, देख रहा था और हमला करने के सही पल का इंतजार कर रहा था। अर्जुन ने खुद को आने वाले टकराव के लिए तैयार किया। उनका हाथ हथियार को कसकर पकड़े हुए था। वो जानते थे कि अगले कुछ पल उनके मिशन के नतीजे को तय करेंगे और उनकी ट्रेनिंग, हिम्मत और एक छिपे हुए और क्रूर दुश्मन के खिलाफ उनके हर अंश को परखेंगे। खामोशी अचानक और कान फाड़ देने वाले धमाके से टूट गई। एक आईईडी जो उनके रास्ते में चालाकी से छिपाया गया था, बेरहमी से फट गया। धमाके ने अर्जुन को कई फीट हवा में उछाल दिया। उनके चारों ओर की दुनिया धुएं, आग और छर्रों के तूफान में बदल गई। वो जंगल के फर्श पर जोर से गिरे। उनके पैर में तेज दर्द हुआ। इसके बाद की अफरा तफरी में नक्सलियों ने चारों तरफ से गोलीबारी शुरू कर दी। पेड़ों के बीच गोलियों की आवाज गूंज रही थी। जब अर्जुन की टीम ने बहादुरी से जवाब दिया, सटीकता से गोलीबारी की, लेकिन घात लगाकर हमला अच्छी तरह से प्लान किया गया था और दुश्मन को सरप्राइज और पोजीशन का फायदा था, जिससे एक जानलेवा क्रॉसफायर बन गया जिससे बचना मुश्किल था। उनके कानों में गूंजती आवाज और युद्ध के धुंधलके में अर्जुन ने अपनी यूनिट के साथ फिर से इकट्ठा होने की कोशिश की। उन्होंने अपने साथियों को बहादुरी से लड़ते देखा, लेकिन दुश्मन का हमला लगातार और जबरदस्त था। एक और धमाके ने उनके पास की जमीन को हिला दिया, जिससे वो पूरी तरह से भ्रमित हो गए। उन्हें फिर से चोट लगी। इस बार उनके हाथ में छर्रे लगे। दूसरे धमाके की ताकत ने उन्हें एक खड़ी कीचड़ वाली ढलान से नीचे धकेल दिया, गोलीबारी से दूर। वो कांटेदार झाड़ियों और नुकीले पत्थरों के ऊपर से बेकाबू होकर लुढ़कते रहे। हर झटके के साथ दर्द तेज होता जा रहा था। जब वो आखिरकार खाई के तल पर रुके तो वो अकेले थे। खून बह रहा था और घने बेरहम जंगल से घिरे हुए थे। लड़ाई की आवाजें धीरे धीरे दूर होती गईं। जैसे ही अंधेरा छाने लगा, अर्जुन ने अपनी स्थिति का आकलन किया। उनका कम्युनिकेशन डिवाइस बुरी तरह से टूट गया था। उनका पैर बुरी तरह से जख्मी था, जिससे ठीक से चलना नामुमकिन था और उनके हाथ से बहुत खून बह रहा था। वो अपनी टीम से पूरी तरह से कटे हुए थे, बिना खाने, बिना पानी और बहुत कम मेडिकल सप्लाईज के। जंगल, जो कभी उनका सहयोगी था, अब एक दुर्जय दुश्मन लग रहा था। हर परछाई एक खतरा लग रही थी और हर आवाज उन्हें चौंका रही थी।
डर, एक ऐसा एहसास जिसे उन्होंने नियंत्रित करना सीखा था, उनके दिमाग में घुसने लगा। वो एक अकेले योद्धा थे, घायल और दुश्मन के इलाके के दिल में अलग थलग सर्वाइवल उनका नया तत्काल मिशन बन गया था। इमेंस दर्द और होपलेस स्थिति के बावजूद अर्जुन की हिम्मत नहीं टूटी। वो एक कोबरा कमांडो थे और हार मानना उनकी डिक्शनरी में नहीं था। वो जानते थे कि निराशा में डूबने का मतलब निश्चित मौत होगी। उन्हें लड़ना था, न सिर्फ दुश्मन के खिलाफ बल्कि अपने शरीर की सीमाओं और अकेले होने के साइकोलॉजिकल प्रेशर के खिलाफ भी। उन्होंने अपनी यूनिफॉर्म से कपड़े का एक टुकड़ा फाड़ा और खून रोकने के लिए अपने हाथ पर कसकर पट्टी बांधी। उन्होंने खुद से और अपने गिरे हुए साथियों से एक वादा फुसफुसाया, वो जिंदा रहेंगे, वो मिशन पूरा करेंगे और वो दुश्मन को उनके कामों का भुगतान करवाएंगे। ये संकल्प बढ़ते अंधेरे में उनकी मार्गदर्शक रोशनी बन गया। अर्जुन जानते थे कि उनकी पहली प्राथमिकता पानी ढूंढना और संक्रमण फैलने से पहले अपने घावों का इलाज करना था। अपनी कठोर सर्वाइवल ट्रेनिंग का इस्तेमाल करते हुए उन्होंने अपने आसपास परिचित पौधों को स्कैन करना शुरू किया। उन्होंने एक खास जड़ी बूटी के पत्तों को पहचाना जो अपने एंटीसेप्टिक गुणों के लिए जानी जाती थी। उन्होंने पत्तों को 2 पत्थरों के बीच कुचलकर एक हरा पेस्ट बनाया और सावधानी से अपने कट पर लगाया। पेस्ट से जलन हुई, लेकिन वो जानते थे कि ये घावों को साफ करने और उन्हें बदतर होने से रोकने में मदद करेगा। अपने घायल पैर के लिए उन्होंने एक मजबूत टहनी ढूंढी और एक काम चलाऊ बैसाखी बनाई, जिससे वो हालांकि धीरे और दर्द से ही सही चल सकें। उनकी ट्रेनिंग अब सिर्फ एक ड्रिल नहीं थी, ये उनकी जीवन रेखा थी, जिंदा रहने की कुंजी थी। अगली चुनौती अपनी प्यास बुझाना थी। आसपास कोई नदी या धारा नहीं दिख रही थी और नमी से उन्हें और ज्यादा डिहाइड्रेशन महसूस हो रहा था। अर्जुन को पत्तों से पानी इकट्ठा करने की एक तकनीक याद आई। उन्होंने बड़े चौड़े पत्ते ढूंढे और सुबह की ओस पकड़ने के लिए उन्हें सावधानी से व्यवस्थित किया। ये एक धीमी और दर्दनाक प्रक्रिया थी, लेकिन भोर तक वो थोड़ी लेकिन कीमती मात्रा में पानी इकट्ठा करने में कामयाब रहे, जो उन्हें चलते रहने के लिए काफी था। खाने के लिए उन्होंने खाने लायक जड़ें और कीड़े ढूंढे, ऐसी चीजें जिन्हें दूसरे घिनौनी पाते, लेकिन उनके लिए वे महत्वपूर्ण ऊर्जा के स्रोत थे। उन्होंने चमकीले रंग की जामुनों और उन पौधों से परहेज किया जिन्हें वो नहीं पहचानते थे, ये जानते हुए कि उनकी कमजोर हालत में एक गलती जानलेवा हो सकती है। जैसे जैसे दिन रातों में बदलते गए, अर्जुन को जंगल के दूसरे निवासियों से निपटना पड़ा। उसके जंगली जानवर, उन्हें दूर से शिकारियों की आवाजें सुनाई दे रही थीं, एक तेंदुए की गुर्राहट, झाड़ियों में एक सांप की सरसराहट। सुरक्षित रहने के लिए वो कभी जमीन पर नहीं सोते थे। हर शाम वो एक लंबा मजबूत पेड़ ढूंढते थे और बड़ी मेहनत से उस पर चढ़ते थे, खुद को एक ऊंची टहनी पर सुरक्षित करते थे। ये वेंटेज पॉइंट न सिर्फ उन्हें शिकारियों से बचाता था, बल्कि उन्हें आसपास के इलाके का बेहतर नजारा भी देता था। उन्होंने जंगल की लय के अनुसार जीना सीखा। जब सबसे सुरक्षित होता था तब सोते थे, और जब सबसे कम देखे जाने की संभावना होती थी तब चलते थे। जंगल में एक भूत बन गए थे। उनका सर्वाइवल उनके इनक्रेडिबल लचीलेपन और इंजेन्युइटी का एक प्रमाण था। वो सिर्फ जिंदा नहीं थे, वो हर बाधा को अपना रहे थे और उस पर काबू पा रहे थे जो जंगल उन पर फेंक रहा था। उनकी यूनिफॉर्म फटी हुई थी, उनका शरीर कमजोर था, लेकिन उनका दिमाग पहले से कहीं ज्यादा तेज था। उन्होंने पक्षियों के उड़ान पैटर्न और जानवरों के निशान देखे, उनका उपयोग नेविगेट करने और अपने पर्यावरण को समझने के लिए किया। जंगल अब सिर्फ एक खतरा नहीं था, ये उनका प्रदाता और उनका शिक्षक बन गया था। अर्जुन की जीने की इच्छा तेज जल रही थी। उनकी ट्रेनिंग, उनकी बुद्धिमत्ता और एक अटूट दृढ़ संकल्प से प्रेरित होकर एक सैनिक के रूप में अपने कर्तव्य का सम्मान करने और अपने साथियों के पास लौटने के लिए। सरवाइव करते हुए भी अर्जुन अपना प्राइमरी मिशन कभी नहीं भूले। वो सावधानी से उस दिशा में आगे बढ़ते रहे जहां उन्हें लगता था कि नक्सली कैंप स्थित है। अपनी काम चलाऊ बैसाखी का उपयोग करते हुए उन्होंने मुश्किल इलाके को पार किया। उनकी इंद्रियां कई दिनों की एकांत और खतरे से तेज हो गई थीं। एक शाम पेड़ पर अपनी ऊंची जगह से उन्होंने उसे देखा, दूर एक हल्की टिमटिमाती रोशनी। वो जानते थे कि यह कैंप ही होगा। अगले 2 दिनों तक वो बड़ी मेहनत से करीब आते रहे, केवल अंधेरे की आड़ में चलते रहे। वो कीचड़ और कांटों के बीच पेट के बल रेंगते रहे। दर्द को नजरअंदाज करते हुए उनकी आंखें अपने लक्ष्य पर टिकी थीं। वो एनकैंपमेंट के ऊपर एक रिज पर पहुंचे, एक परफेक्ट ऑब्जर्वेशन पॉइंट। अपनी छिपी हुई स्थिति से अर्जुन ने दुश्मन की गतिविधियों का अवलोकन करते हुए पूरा दिन बिताया। उन्होंने हर चीज को बारीकी से नोट किया,
आतंकवादियों की संख्या, उनके गश्ती मार्ग, उनके संतरी चौकियों के स्थान, उनके हथियार भंडारण और यहाँ तक कि उनका संचार तंबू भी। उन्होंने एक मृत आग से कोयले के एक टुकड़े का उपयोग करके एक बड़े पत्ते पर एक विस्तृत नक्शा बनाया। ये जानकारी अनमोल थी, एक सफल हमले की कुंजी थी। वो समझ गए थे कि इस इंटेलिजेंस को अपने बेस तक वापस पहुंचाना अब उनके अपने बचाव से ज्यादा महत्वपूर्ण था। पूरे ऑपरेशन का भाग्य उनके कंधों पर टिका था। वो एक घायल, अकेला सैनिक थे, लेकिन उनके हाथों में दुश्मन की हार का खाका था। अर्जुन जानते थे कि वो अपने दम पर अपने बेस पर वापस नहीं जा सकते। उन्हें अपना संदेश बाहर निकालने का एक तरीका खोजना था। उन्होंने कैंप से कुछ किलोमीटर दूर एक नदी देखी, एक नदी जिसके बारे में वो जानते थे कि वो अंततः एक सेना चौकी के पास से गुजरती है। उन्होंने अपने कीमती नक्शे को वाटरप्रूफ पत्तों की कई परतों में सावधानी से लपेटा और उसे बेलों से कसकर बांध दिया। फिर उन्होंने इस पैकेज को लकड़ी के एक मजबूत टुकड़े से जोड़ दिया। नदी तक पहुंचना उनकी सहन शक्ति की एक अंतिम थक्का देने वाली परीक्षा थी। उन्होंने अपने शरीर को उसकी पूर्ण सीमा तक धकेला, अंततः अपने काम चलाऊ संदेशवाहक को धारा में छोड़ दिया, प्रार्थना करते हुए कि वो अपने गंतव्य तक पहुंच जाए। फिर उन्होंने एक छिपी हुई जगह ढूंढी और इंतजार किया। उनकी ताकत लगभग खत्म हो चुकी थी। कई दिनों बाद पैकेज एक सेना गश्ती दल द्वारा खोजा गया। नक्शे को तुरंत मुख्यालय भेजा गया और अर्जुन द्वारा प्रदान की गई जानकारी गेम चेंजर थी। उनकी सटीक जानकारी के आधार पर एक पूर्ण पैमाने पर ऑपरेशन शुरू किया गया। सेना ने नक्सली कैंप पर जबरदस्त बल और सर्जिकल सटीकता के साथ हमला किया, खतरे को पूरी तरह से बेअसर कर दिया। ऑपरेशन के दौरान अर्जुन द्वारा इंगित क्षेत्र में एक खोज दल भेजा गया। उन्होंने उसे कमजोर और लगभग बेहोश पाया, लेकिन जीवित। कमांडो अर्जुन को बचाया गया और एक हीरो के रूप में सराहा गया। उनकी अविश्वसनीय हिम्मत, साधन संपन्नता और अटूट समर्पण ने न केवल उनकी अपनी जान बचाई थी, बल्कि विद्रोहियों के खिलाफ सबसे बड़ी जीत में से एक का भी नेतृत्व किया था, ये साबित करते हुए कि एक दृढ़ सैनिक वास्तव में एक लड़ाई का रुख बदल सकता है।